नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक कुमार। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का 3 देशों का दौरा हुआ पूरा। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा करने के बाद भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में मृत बच्चा हुआ जीवित। अंतिम संस्कार के वक्त चिता पर अग्नि देने के समय शव में हुई हरकत। मृत बताने वाले 3 डॉक्टरों पर गिरी गाज। राजस्थान के कई हिस्सों में बढ़ा सर्दी का प्रकोप। कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान औसत से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे तक। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद वे स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने भारत कैरेबियाई और समुदाय शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इसके साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की और भारत समुदाय के साथ बातचीत की। पीएम मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की अपनी 5 दिवसीय और 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में यहां आए थे। गुरुवार को गुयाना से उनके प्रस्थान की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गुयाना एक बहुत ही गमजोशीपूर्ण और उपयोगी राजकीय यात्रा संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में जीवित बच्चे को मृत बताने वाले 3 डॉक्टरों पर गाज गिर गई है। सरकार ने घोर लापरवाही बरतने पर पीएमओ और 2 चिकित्सा अधिकारियों को निलंबित कर जांच बैठाई गई है। मामले में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप कुमार पंचार और मेडिसिन विभाग में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश कुमार जाखड़ और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवनीत मील को निलंबित कर दिया है। अस्पताल में घोर लापरवाही बरतने के कारण जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि गुरुवार को सुबह बेहोशी की हालत में रोहिताश को बीडी के अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। इमरजेंसी में डॉक्टरों के मृत घोषित करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया और बॉडी को डीप फ्रीजर में रख दिया गया। करीब 2 घंटे बाद अंतिम संस्कार के लिए बॉडी भेजी गई, जिसके बाद जब चिता पर अग्नि देने का समय आया तो शव में हरकत हुई। वहां मौजूद लोग आनंद फानन में रोहिताश को बीडी के अस्पताल के इमरजेंसी लाए, जहां इलाज के लिए उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। राजस्थान के कई हिस्सों में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कोटा, सीकर और अजमेर में रात को न्यूनतम तापमान औसत से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। वहीं दिन में हल्की धुंध छाने के चलते भिवाड़ी, जयपुर में दूसरे दिन भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लेवल 300 से ऊपर दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों ने राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मौसम ड्राई रहने और तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा सर्दी हिल स्टेशन माउंट आबू में रही, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं सीकर में न्यूनतम तापमान 7 और फतेहपुर में 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सपा और प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी सभी 9 सीटों पर हार रही है। वहीं अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ गुरुवार को एक शादी में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने बीजेपी यूपी पुलिस के अधिकारियों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी राजस्थान में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान में उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और आयोग की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट डाले, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि वोट डालने से रोका जा रहा है। अखिलेश यादव ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को सबसे निचले स्तर पर ले गई है। उदयपुर में डंपर कार टक्कर हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। हादसा देर रात करीब 12 बजे सुखेर थाना क्षेत्र के अंबेरी में हुआ। मृतकों में हेड कांस्टेबल का बेटा भी था। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि कार में सवार 5 लोग अंबेरी से रोंग साइड में देबारी की तरफ जा रहे थे। तभी स्कोडा शोरूम से आगे अचानक से सामने से डंपर आ गया। ढलान होने की वजह से डंपर रफ्तार में था। डंपर के ड्राइवर ने कार को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसे जगह नहीं मिल पाई। आमने सामने की टक्कर में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। कार में सवार सभी युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं सूचना पर सुखेर थाने में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। लोगों की मदद से शव बाहर निकाले गए। सभी शवों को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़।